हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 7th क्लास 10 मैथमेटिक्स रिवीजन 3 और जिसका टॉपिक का नाम है इंडाइसेस एंड पावर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का इंडाइसेस क्या है। इंडाइसेस देखिए हम लोग का इसका मतलब है पावर या फिर एक्सपोनेंट। देखिए, ये हम लोग क्या शो करता है कि कोई भी एक नंबर जो है खुद से कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है। जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग बोलेगा बेस, और ये जो हम लोग का जितना बार मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग बोलेगा इंडेक्स बोलेगा, पावर बोलेगा या फिर एक्सपोनेंट बोलेगा। देखिए यहाँ में हम लोग का 2 to the power 3 है। इसका मतलब क्या है, हम लोग का 2 जो है खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हम लोग का निकल गया आंसर 8। अगर जैसे कि देखिए 8 का पावर अगर 2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा 8 × 8, ये हो जाएगा हम लोग का 64। यहाँ में 8 क्या होगा, हम लोग का बेस होगा, और ये 2 को हम लोग बोल सकेगा इंडेक्स, पावर या फिर एक्सपोनेंट। देखिए कोई भी हम लोग का जो है इंटीजर है उसको हम लोग क्या का फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा a⁴n। और यहाँ में a क्या होगा, हम लोग का एक रियल नंबर होगा, और n क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि देखिए a⁴n, ए देखिए हम लोग जितना बार मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि हमें n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेगा a⁴n बोल के। और देखिए कोई भी एक जो नॉन जीरो नंबर है उसका अगर पावर हम लोग का 0 होगा तो उसका वैल्यू हम लोग का 1 होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लिए 9 to the power 0, इसका आंसर कितना होगा हम लोग का 1 होगा। कोई भी नंबर चाहे देखिए हमें अगर हम लोग का वेरिएबल भी हो गया x⁴0, ये भी हम लोग का 1 ही होगा हमेशा। तो देखिए -3 का पावर 0, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए ये 5 का पावर 4, जिसे 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 जो है खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया हम लोग का 625। और ये 3 का पावर 1 मतलब क्या, 3 खुद से ही मल्टीप्लाई हुआ है। एनी नंबर टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए कोई भी नंबर अगर जिसका पावर 1 होगा उसका आंसर कितना होगा, वो खुद ही होगा। अभी देखिए लॉस ऑफ इंडाइसिस का हम लोग का कुछ कुछ रूल्स है जिसको हम लोग जान लेते हैं। कि सबसे पहले देखिए हम लोग का प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल हम लोग का कब काम होगा, जब हम लोग का बेस सेम होगा और दोनों का बीच में मल्टीप्लाई होगा। देखिए जैसे कि यहाँ में ए है, यहाँ में भी ए है, इधर में भी ए है, इसका पावर हम लोग का m है, इसका पावर हम लोग का n है, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो हम लोग का ये रूल काम करेगा कि जब भी हम लोग का बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर 8 हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ में हम लोग का 2 to the power 3 और यहाँ में 2 to the power 4। तो देखिए इसका बेस को हम लोग लिख लेगा, और पावर कितना है 3 + 4, तो ये हम लोग का 2 to the power 7। देखिए ये कब काम आएगा, व्हेन मल्टीप्लाइंग सेम बेसेस एंड ऐड द पावर्स। मतलब हम लोग का जब बेस सेम होगा और वो मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग पावर को ऐड कर देगा। और दूसरा देखिए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन रूल। देखिए ये हम लोग का कब आएगा, जब हम लोग का बेस सेम होगा और उन लोगों का बीच में डिवाइड होगा। जैसे कि a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। इसमें देखिए हम लोग बेस सेम है और बीच में क्या है डिवाइड है, तो हम लोग का पावर जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a⁴m-1 हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए 2 to the power 7 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 7 - 3, ये हो जाएगा हम लोग का 4। तो देखिए ये हम लोग का कब काम आएगा, व्हेन डिवाइडिंग सेम बेसेस हम लोग पावर को जो है सब्ट्रैक्ट कर देगा। अभी देखिए हम लोग का पावर ऑफ ए पावर, मतलब अगर पावर का भी अगर हम लोग का कुछ पावर हुआ है तो हम लोग का क्या होगा, पावर जो है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। देखिए a⁴m ब्रैकेट फिर से हम लोग का n है, तो ये हो जाएगा हम लोग का a⁴mn हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए 2 to the power 3, इसका भी पावर कितना है 2 है, तो 3 2 हम लोग का 6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 to the power 6। देखिए व्हेन ए पावर इज रेज टू अनदर पावर मल्टीप्लाई द पावर्स। तो ये मतलब पावर का भी अगर कोई पावर होगा तो उसको दोनों पावर को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और देखिए उसके बाद में हम लोग का क्या है, क्वेश्चन ऑफ पावर। अगर हम लोग का सेम पावर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे a⁴m है, b⁴m है, तो देखिए दोनों का पावर m है, तो इसका हम लोग होल ब्रैकेट में m ले सके, मतलब a का a/b ये हो जाएगा हम लोग का होल पावर m। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 2 to the power 3 है, 3 to the power 3 है, तो इसका हम लोग 2 by 3 लिख के हम लोग क्यूब लिख देगा। ठीक है, 3 पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का कब काम आएगा, जब हम लोग डिवाइड करेगा, व्हेन डिवाइडिंग सेम पावर्स हम लोग डिवाइड कर देगा उसका बेसिस को। ठीक है, और उसके बाद में देखिए जीरो एक्सपोनेंट। देखिए ये हम पहले भी लास्ट वाला स्लाइड में भी बताया है कि कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, उसका अगर हम लोग का पावर 0 हुआ है तो आंसर हम लोग का कितना होगा 1 होगा। जैसे 5 to the power 0 ये भी 1 हो जाएगा, 100 to the power 0 ये भी हम लोग का
1 आ जाएगा। तो देखिए एनी जीरो नंबर इज रेज टू द पावर जीरो इज ऑलवेज 1 होगा। अभी देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग का पावर अगर देखिए यहाँ में हम लोग क्या ए टू द पावर माइनस एम है, तो ये माइनस को हटाने के लिए इसको हम लोग क्या कर देगा, इसको नीचे में भेजेगा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 1 बाई ए टू द पावर एम हो जाएगा। जैसे देखिए हम एग्जांपल लिया हम लोग 2 टू द पावर माइनस 3, तो इसको हम लोग क्या लिखे 1 बाई 2 टू द पावर 3, मतलब ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग इसको नीचे में भेज दिया। तो देखिए 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 आंसर कितना हो गया हम लोग का 1 बाई 8 हो गया। तो देखिए ये हम लोग कब काम आ गया, नेगेटिव पावर मीन्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना। देखिए नंबर गोज टू द डिनोमिनेटर, ये हम लोग। उसके बाद में रेसिप्रोकल रूल देखिए क्या है। रेसिप्रोकल रूल जैसे कि हम लोग अगर होल, जैसे कि कोई भी एक नंबर है a बाई बी और इसका पावर है हम लोग का -1, मतलब नेगेटिव पावर अगर होगा, तो ये हम लोग का a बाई बी है ना, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का b बाई ए हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए 2/3 है, तो पावर -1 है, तो ये हम लोग कितना होगा 3/2। देखिए कोई अगर एग्जाम्पल ऐसे होगा 2/3 पावर -5, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 3/2 पावर 5। ठीक है, बस ये माइनस नेगेटिव साइन जो है वो हट जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या होगा, इफ द पावर इज -1 फ्लिप द फ्रैक्शन, हम लोग फ्रैक्शन को जो है फ्लिप कर देगा। और क्या है देखिए हम लोग का पावर ऑफ -1। ठीक है, अगर देखिए अगर कोई भी हम लोग का पावर अगर इवन रहा ना, तो हम लोग का आंसर में उसका पावर जो है, सॉरी उसका पावर नहीं, उसका जो रिजल्टेंट है वो हम लोग का पॉजिटिव आएगा। यहाँ में अगर हम लोग का माइनस है और ये एन जो है जो एक्सपोनेंट है वो अगर हम लोग का इवन हुआ, तो आंसर में जो है हम लोग का नेगेटिव साइन हट जाएगा। जैसे कि देखिए -1 का पावर 2 है, तो ये तो इवन है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हम लोग का 4 भी क्या है पॉजिटिव, सॉरी इवन नंबर है, तो -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखिए -1 टू एन इवन पावर इज 1। और देखिए हम लोग का पावर ऑफ -1 अगर ऑड पावर हुआ, जैसे कि -1 टू द पावर n, और n अगर ऑड हुआ, तो हम लोग जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए -1 टू द पावर 3, ये 3 है ना, तो ये तो ऑड हो गया, तो आंसर में हम लोग का माइनस साइन जो है रिटेन हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए और एक तो -1 टू द पावर 5, ये 5 तो हम लोग का ऑड नंबर है, तो आंसर में जो है हम लोग का माइनस साइन रहेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग का नेगेटिव पावर का अगर ऑड होगा तो आंसर में हम लोग का नेगेटिव ही होगा। उसके बाद में देखिए एक सिंपल सा क्विक रिमाइंडर क्या है, अगर हम लोग बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा, हम लोग पावर को ऐड कर देगा। अगर डिवाइड हुआ तो, और अगर बेस सेम हुआ तो हम लोग पावर को सब्ट्रैक्ट कर देगा। और अगर हम लोग बाहर में जो भी पावर होगा, पावर का पावर क्या होगा उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा। और अगर हम लोग का नेगेटिव पावर होगा तो उसको हम लोग जस्ट रेसिप्रोकल कर देगा। और कोई भी एक रियल नंबर का अगर हम लोग का पावर 0 हुआ है, तो उसका आंसर हम लोग का हमेशा 1 होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर को जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। किसका फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हम लोग का k इंटू 10 टू द पावर m। और यहाँ में जो k है ना, इसका वैल्यू देखिए हमेशा 1 का बराबर होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा, लेकिन ये हमेशा 10 से कमती होगा। ठीक है, और जहाँ में ये हम लोग का रेस टू पावर कौन सा पावर में होगा, m का पावर में रेस होगा, और हम लोग का पावर जो है इंटीजर होगा, जो कि हम लोग का नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। देखिए इसका काम क्या है, इसको जो हम लोग बहुत बड़ा नंबर या फिर बहुत छोटा नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यूज करता है। देखिए अगर मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट, सो द so that only one non-zero digit remains on the left, the number of places move is equal to m। मतलब हम लोग जितना प्लेसेस मूव करेगा उतना हम लोग का पावर m हो जाएगा। अभी देखिए जैसे कि हम लोग का 35,000 ना, इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, मतलब इसका डेसिमल पॉइंट इधर में है, तो हम लोग को देखिए इसको हम लोग देखिए 4 का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग किसका फॉर्म में लिखना है, मतलब 1 से लेके 10 का बीच में। तो इसको देखिए हम लोग अगर पॉइंट को इधर में मूव कर देते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, जो कि 1 से लेकर 10 का बीच में होगा। तो हम लोग देखिए इसको क्या करेगा, कितना पॉइंट मूव करेगा, यहाँ में डेसिमल पॉइंट है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो इसको हम लोग लिखिएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। याद रखिए जब हम लोग पॉइंट को ऐसे मूव करेगा तो हम लोग का पावर जो होगा पॉजिटिव होगा। जैसे कि देखिए यहाँ में हम लोग का 987 4 टाइम्स 0 है ना, तो देखिए इसको हम लोग पॉइंट को इधर में लाना है। पॉइंट किधर है, इधर है। ठीक है, हम लोग का डेसिमल पॉइंट इधर है,
तो हम लोग को लाना है इधर, कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो देखिए 6 पॉइंट हम लोग मूव कर रहे हैं, और हम लोग किस तरफ में मूव कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट तरफ में, तो 10⁻6 हो जाएगा, और यहाँ हम लोग 9.87 हो जाएगा। और देखिए यहाँ और एक एग्जाम्पल है, क्या है, 1 2 3, यहाँ में कुछ जीरोस है, तो इसको देखिए हम लोग क्या करेगा, पॉइंट को लाना है हम लोग इधर में, कितना टू जीरो से, 1 2, सॉरी कितना टू पॉइंट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग मतलब लिखिए 1.23 इंटू 10⁻9। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग और एक चीज के लिए यूज करता है, बहुत छोटा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, जहाँ में हम लोग का एम का वैल्यू जो होगा हम लोग का 0 से कमती होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेगा, मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, मतलब हम लोग डेसिमल पॉइंट को किस तरफ में मूव करेगा, राइट तरफ में मूव करेगा, और इसमें जितना प्लेस मूव करेगा ना उसको हम लोग लिखेगा -m, मतलब पावर हम लोग का माइनस में आएगा इस बार। तो देखिए जैसे कि ये एक नंबर है 0.0053, हम लोग देखिए इसको क्या का बीच में लाना है, 1 और 10 के बीच में लाना है, मतलब हम लोग पॉइंट को लाना पड़ेगा इधर, इधर लाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा, इधर है पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो हम लोग इसको लिखे 5.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि हम लोग इस तरह में मूव किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। और हम लोग का देखिए अगर राइट तरफ में मूव करेगा तो हम लोग का पावर कितना होगा, -m में होगा, तो हम लोग का कितना पॉइंट मूव किया है, 3 पॉइंट मूव किया, तो हम लोग का आंसर हो गया -3। इसका देखिए 0.00072। तो देखिए पॉइंट इधर में है, हम लोग को मूव करना है इधर में 7.2, तभी तो ये नंबर होगा ना, 1 और 10 का बीच में होगा, 7 हो जाएगा ना ये देखिए। तो हम लोग को कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो इसको हम लोग लिया 7.2 इंटू 10⁻⁵। और देखिए यहाँ और एक एग्जाम्पल है 0.00000047। तो इसको देखिए हम लोग को 1 और 10 के बीच में लाना है, तो पॉइंट को लाना पड़ेगा हम लोग इसमें। तो देखिए कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 पॉइंट मूव किया, मतलब हम लोग का एम का वैल्यू तो है 7, तो राइट तरफ में मूव किया तो हम लोग का पावर कितना हो जाएगा, -7, तो ये हो गया हम लोग का 4.7 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। देखिए इसको हम लोग यूज क्यों करता है, कि बहुत बड़ा नंबर जो है ना उसको हम लोग शॉर्टर और इजियर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, और देखिए बहुत छोटा नंबर को भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग क्या करता है, कैलकुलेशन को जो है इजियर करता है और फास्टर करता है, और हम लोग को जो है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और नंबर को कंपेयर करने के लिए जो है इजी कर देता है, कि कोई नंबर बड़ा है या फिर कोई नंबर छोटा है उसको जो है हम लोग इजीली जान सकता है। देखिए अभी हम लोग मूव करते हैं टेक्सचुअल सॉल्यूशन पे। अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11⁻3। देखिए हम लोग का सबसे पहले क्या है, 11⁻3। देखिए इसका वैल्यू हम लोग कितना होगा, इसका वैल्यू होगा हम लोग का, मतलब बेस हम लोग का 11 है, पावर 3 है, मतलब 11 को जो है 11 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 11 सर 121 होता है, 11 121 11 सर कितना हो जाएगा हम लोग का 1331 हो जाएगा। उसका बाद में देखिए हम लोग का नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है हम लोग का 2 इंटू 10⁻3। देखिए 10⁻3 है, मतलब हम लोग का 0 कितना है, 3 टाइम्स है, तो देखिए 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 2000 हो जाएगा। और देखिए नंबर 3 में देखिए हम लोग का क्या है, 1/2 का पावर -5। देखिए सबसे पहले हम लोग ये माइनस को जो है प्लस कर लेते हैं। देखिए हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग ये माइनस को प्लस करेगा तो ये हम लोग का फ्लिप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2/1। लेकिन नीचे में देखिए हम लोग का 1 नहीं लिखने से भी होता है, डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है, तो इसको हम लोग 1 नहीं लिखेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 2⁵ लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 ये हो जाएगा हम लोग का 32। और उसके बाद में देखिए हम लोग का नंबर 4 में क्या है, -4⁻3, सॉरी 2। देखिए पावर क्या है, इवन है, तो आंसर में हम लोग का कितना आएगा, आंसर वो भी हम लोग का पॉजिटिव आएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, -4 इंटू -4, इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें अगर हम लोग का इवन है ना, तो इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि हम लोग का 4 का पावर 16 होगा, पॉजिटिव 16 हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट में मूव करते हैं, दूसरा क्या है हम लोग का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। देखिए हम लोग यहाँ में हम लोग का 729 है, इसको हम लोग का
सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 729। इसको देखिए 3 से जाएगा, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12, 3 3 ज़र 9, और उसके बाद में हम लोग 3 8 ज़र 3 1 ज़र, फिर ये हम लोग 3 27 ज़र 3 9 ज़र 3 3 ज़र। देखिए ये हम लोग 3 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स था ना, तो इसको हम लोग लिखिए 3 to the power 6, ये हो गया हम लोग का। और उसके बाद में देखिए अभी हम लोग का क्या है 3125, 3125, इसका अगर हम लोग करेगा 3125, ये हम लोग 5 से जाएगा, 5 6 ज़र 30, 31 से 30 चला गया, हम लोग 12 बच गया, 5 2 ज़र 10, यहाँ में 2 बच गया, ये 5 5 ज़र 25। तो देखिए ये हम लोग का 5 1 ज़र 5, और उसके बाद में 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, और उसके बाद में देखिए ये भी हम लोग का 5 से जाएगा, ये 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, फिर ये भी हम लोग का जाएगा 5 to the power सॉरी 5 टाइम्स 5। देखिए कितना बार 5 रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिखेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम लोग लिखिए 5 to the power 5, ठीक है। और देखिए अभी हम लोग का नेक्स्ट नंबर किया है 3600, तो ये 3600 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता है 3600, ठीक है, 2 से कर देता है, 2 1 ज़र, उसके बाद 2 8 ज़र, ये हम लोग का 0 0 हो जाएगा, 2 9 ज़र हम लोग का 0 0, उसके बाद में ये हम लोग 2 4 50 ज़र हो जाएगा, उसके बाद में देखिए ये 2 2 ज़र 2 2 ज़र, ये हम लोग का 225 हो गया, ये अभी हम लोग का 5 से जाएगा, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, तो ये हो जाएगा 5 9 ज़र 3 3 ज़र, तो कैलकुलेशन तो ठीक ही है, हाँ ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखिए, 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग 5 दो बार है, 5 इंटू 5, और हम लोग 3 भी रिपीट है 2 बार, तो 3 इंटू 3, इसको हम लोग देखिए क्या फॉर्म में लिखिएगा, 2 कितना बार है, 4 बार है, 2 to the power 4 इंटू 5 हम लोग का 2 बार है, तो 5 to the power 2 इंटू 3 भी हम लोग का 2 बार है, तो हम लोग 3 का पावर 2 लिख दिया। अब देखिए हम लोग का क्या है 108 टाइम्स 192 का करना है, तो देखिए इसमें हम लोग 108 को और 192 को अलग अलग से करेगा, फिर देखिए बिठा देगा 108 ना, 108 क्या होगा, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र, फिर ये होगा हमारा 2 27 ज़र, हम लोग ये 3 9 ज़र 3 3 ज़र, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए ये हम लोग क्या का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये है हम लोग का 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद में देखिए हम लोग 192 को करेगा, तो 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र, उसके बाद में 2 4 ज़र 248 ज़र, 2 24 ज़र, 2 12 ज़र, 2 6 ज़र, 2 3 ज़र, देखिए इसमें हम लोग 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक बार आएगा हम लोग 2, उसके बाद में आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये भी हम लोग का 2 ही आएगा, और उसके बाद में हम लोग आएगा 3। तो देखिए ये हम लोग का क्या का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये हो गया हम लोग का 192 का, तो इसका आंसर देखिए फाइनल वाला क्या आ जाए, देखिए ये पूरा में ओवरऑल देखिए हम लोग कितना 2 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग देखिए 2 to the power 8 टाइम्स 3, देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिखिए 3 to the power 4, समझ गए ना आप लोग, ये देखिए इजी था, अनलेस मेरे यहाँ में कुछ मिस्टेक्स हो, मतलब देखिए बेसिक्स हम लोग का वही है कि हम लोग का कैलकुलेशन को अच्छे से करके ये हमें बिठा देना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है हम लोग का इसको। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या है, पावर सेम में देखिए हम लोग बेस जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -3 टाइम्स -5 का पावर, ये हो जाएगा हम लोग का 2, तो हम लोग देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 5 जार 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 टाइम्स 15, ये हो जाएगा हम लोग का 2 2
5, ठीक है। और देखिए ये हम लोग का इसमें बेस देखिए इसका हम लोग का सेम है, ठीक है। तो इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब हम लोग का कितना है, पावर 1 है, तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 + 1, क्योंकि बेस जब हम लोग का सेम होता है और बीच में हम लोग का मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होता है ऐड होता है। अगर डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने से हम लोग पावर को सेपरेट कर देना था। तो इसका पावर हम लोग का कितना है, पावर 4। तो ये होगा हम लोग का 2 का पावर 4, फिर इसका भी पावर 4। देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 to the power 16, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसी में सोल्व करते हैं। देखिए 2 to the power 16 मतलब हम लोग का, इसका हम लोग 2 to the power 4 का पावर, इसका अगर वैल्यू निकालना है मतलब 2 4 टाइम्स कितना होगा, 2 4 टाइम्स देखिए 2 2 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 2 16, तो हम लोग का मतलब 16 का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 16 तो देखिए 16 कितना होता है हम लोग का 256, और ये 16 ये भी हो जाएगा हमारा 256। अभी तो 256 को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 256, 6 6 36, 3 6 हो जाएगा 30 33, 6 2 2 13 14 15, ठीक है। 5 6 30, 3 बच गया, 5 25 26 27 28, 2 बच गया, 5 2 10 11 12, 6 2 12, उसके अंदर 5 2 10 11, उसके अंदर 2 2 4, ये हो जाएगा 5। तो ये हम लोग हो जाएगा 6 3 5 4, ये भी हम लोग 5 हो जाएगा, ये हम लोग 6 5 5 3 6 हो रहा है, क्या हो रहा है 6 5 5 3 6 हो रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 2 का पावर 0। देखिए कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो हम लोग का 1 हो जाना था। 3 का पावर 0 ये भी हम लोग का 1 हो जाना था। 4 का पावर 0 ये भी हम लोग का 1 हो जाना था। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1 1 1, नहीं 1 1 कैसे होगा, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई है, तो ये होगा हम लोग का ओनली 1, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 5 का पावर, सॉरी 5 का पावर 5/8 का पावर -7, और ये है हम लोग का 8/5 पावर -7। इसका मतलब देखिए क्या है हम लोग का, इसको अगर हम फ्लिप कर देते हैं, मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो बेस तो सेम हो जाएगा ना, तो इसका हम लोग लिखिए 8/5 का पावर 7 इंटू 8/5 का पावर -4। देखिए इसको हम लोग क्या लिखिएगा, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 7 प्लस इसका वैल्यू है हम लोग -4। तो इसको हम लोग लिखिएगा 8/5 7, देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, तो ये हम लोग का 7 - 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8/5 का पावर 3। इसका मतलब देखिए हम लोग का क्या है, 8 भी 3 टाइम्स है, ठीक है, और हम लोग का 5 भी जो है 3 टाइम्स है। तो 8 8 64, 64 8 हम लोग का कितना था 5 1 2, डिवाइडेड बाय 5 5 25, 25 5 कितना होगा हम लोग का ये 125। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या है, हम लोग कंपेयर करना है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, कि हम लोग को ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेता है कि 2 to the power 8 का वैल्यू कितना होता है। 2 to the power 8 का मतलब क्या है, ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। तो देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 64 64 2 128, और ये हम लोग का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग का 256। और ये 8 to the power 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 to the power 2 मतलब 8 इंटू 8, ये हम लोग कितना हो जाएगा 64। तो देखिए हम लोग कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ऑब्वियसली 256 बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेगा 2 to the power 8 इज ग्रेटर देन हम लोग का 8 to the power 2। इसका मतलब साइन देखिए, जिस तरफ में हम लोग का 2 पॉइंट होता है वो हम लोग का बड़ा होता है। तो ये हो गया हम लोग का 2 to the power 8 इज ग्रेटर देन हम लोग का 8 to the power 2, ठीक है। तो अभी देखिए दूसरा वाला को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग दूसरा वाला को भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मतलब कर लेते हैं। देखिए 2.7 हम लोग का पावर है 10 to the power 2, और यहाँ हम लोग 10 to the power 8। देखिए ऐसे ही हम लोग देख के बोल सकते हैं कि इसका पावर कितना है 12 है और इसका पावर कितना है 8 है। ऑब्वियसली ये नंबर ही बड़ा होगा, लेकिन इसको देखिए अगर हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेता है सेम पावर में, जैसे कि 2.7 इंटू 10 to the power 12 है ना,
इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेता है 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 में कन्वर्ट करेगा मतलब इसको हम लोग क्या लिखिएगा, इससे 4 कमाना पड़ेगा, तो 4 कमाना पड़ेगा, हम लोग पॉइंट इस तरफ में जाएगा ना, तो इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे लिखिएगा 2 7 1 2 3। देखिए पॉइंट पहले इधर में था तो हम लोग 4 इस तरफ में मूव किया, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिख सकते 10 टू द पावर 8, ठीक है। और दूसरा क्या था हम लोग का 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये कितना हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए हम लोग पता ही चल रहा है, देखिए कि ये नंबर बड़ा है, तो हम लोग लिख देगा कि हम लोग 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव पावर। तो देखिए हम लोग क्या है 2 टू द पावर -3 इंटू -7 का पावर -3 है, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिखेगा, तो देखिए 2 टू द पावर -3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 टू द पावर 3, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख के हम लोग जो है इसको 1/2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। और ये -7 का पावर -3 को क्या लिख सकते हैं 1/-7 को इसका हम लोग का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का पावर सेम है, तो हम लोग बेस को तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेस में देखिए ऊपर ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई का 1 हो जाएगा, 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा हम लोग -14 हो जाएगा पावर 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेगा, माइनस को ऊपर में मूव करेगा 1/, ये हो जाएगा हम लोग का -1/14 का पावर 3, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इसमें है हम लोग का, इसको भी देखिए हम लोग पावर को कर देगा 1/-3 का पावर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का पावर 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5/3 का पावर 4। देखिए पावर सेम है तो हम लोग ऊपर में ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देगा, 5 1 जार 5, 3 3 जार -9 का पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए तो ये हम लोग -5/9 का पावर 4, ठीक है। तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। इसमें देखिए हम लोग को बस पावर को जो है रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हम लोग का मतलब पावर को रेसिप्रोकल नहीं किया, रेसिप्रोकल रूल को यूज करके -4 का हम लोग लिख दिया 1/-3 का पावर +4, ठीक है। तो समझ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये नंबर क्या है 343 4 टाइम्स 0, इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या था k इंटू 10 टू द पावर m था ना। अभी ये k क्या था हम लोग का 1 या फिर मतलब 1 से लेके 10 का बीच में कोई नंबर था, तो देखिए पॉइंट हम लोग को लाना है इधर में, ये 3.4 में लाना है। अभी पॉइंट किधर में हम लोग इधर में, तो कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग क्या मूव क्या लिखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए हम लोग को हम बोला था ना कि अगर हम लोग लेफ्ट तरफ में मूव करें तो हम लोग का पावर जो होगा पॉजिटिव होगा। तो इसको देखिए हम लोग को इसको क्या में लिखना है, इसको भी हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट हम लोग का इधर में आना चाहिए। अभी पॉइंट किधर में है इधर में, तो कितना मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम लोग लिखिएगा 7.0 नहीं सॉरी, तो इसको हम लोग लिखिएगा 7.004 इंटू 10 टू द पावर 10 था ना, 10 ही था ना, देख लेते हैं, एक यहाँ में 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया 10, हाँ ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ में हम लोग का देखिए नंबर छोटा है, तो ये पॉइंट को हम लोग को मूव करना पड़ेगा राइट तरफ में। देखिए राइट तरफ में हम लोग मूव करने से क्या होगा, m का वैल्यू हम लोग का नेगेटिव में आएगा। तो कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर में लाना है, तो इसको लिखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7। और उसके बाद में देखिए हम लोग का इसका भी क्या है 0.4 टाइम्स 0.1436, हम लोग को पॉइंट लाना है इधर में। अभी कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिखिएगा इसको 1.436 10 टू द पावर 5, लेकिन हम लोग किस तरफ में मूव किया, लेफ्ट सॉरी राइट तरफ में मूव किया, तो ये हम लोग का -5 हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग समझ गया। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग को करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन जनरल फॉर्म। देखिए इसको हम लोग जनरल फॉर्म में करना है। देखिए नंबर क्या है 1.0001 है, ये होगा हमारा 10 का पावर 9 है ना। ये 10 का पावर 9 का मतलब क्या है हम लोग का, जीरो जो है हम लोग का 9 टाइम्स है, तो मतलब
2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए ऐसे होने से आप लोग जो है सबसे पहले देखिए नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 को मुझे ये हो गया हमारा नंबर, और इधर में कितना टू जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए नंबर पॉइंट में पहले नंबर के बाद में कितना था, पॉइंट 4 नंबर था ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग आंसर इतना में आ जाएगा, तो इतना को हम लोग देखिए रफ रफ कर देगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए हम लोग को 9 पॉइंट मूव करना था, तो देखिए 9 पॉइंट मूव किया कि नहीं, इधर में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग आंसर ये जो है करेक्ट है। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग क्या है 3.02। देखिए हम लोग का 10 टू द पावर -6 है ना, मतलब ये हम लोग का छोटा नंबर है, तो हम लोग को पॉइंट को जो है इस तरह में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 3.02 है 10 टू द पावर -6, इसका मतलब है हम लोग, इसका मतलब डिवाइड में देखिए 3.02 का मतलब 10 टू द पावर 6, मतलब ये 3 4 5 6 ऐसा है। ठीक है, इसको देखिए हम लोग पॉइंट को जो इस तरह में मूव करेंगे, इसको देखिए हम लोग लिखिए 302। देखिए पॉइंट पहले इधर में था, इसका मतलब अभी हम लोग 6 नंबर आना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग ऐसे लिखे, हैंड राइटिंग तो मेरा बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोग मिटा देता है। तो ये हो जाएगा हमारा 302 है, तो 6 है ना, देखिए पॉइंट इधर में था 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट इधर में दे देगा, और हमारा ये हो जाएगा 0.0000302। ये करेक्ट हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6। ठीक है, चलिए ये हम लोग का आंसर करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्या हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट -3 टू द पावर m+1 टाइम्स -3 टू द पावर 5, ये हम लोग किसका बराबर है, -3 टू द पावर 7। देखिए ये बहुत इजी है, इस वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी बहुत आता है। तो देखिए हम लोग यहाँ बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, पावर हम लोग का ऐड हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -3m+1+5, इसका हम लोग क्या लिखे, -3 का पावर 7। ठीक है, देखिए हम लोग का अभी देखिए इसका तो बेस सेम है ना, तो हम लोग का पावर भी सेम होगा। अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होगा, तो पावर वाला टर्म्स को भी हम लोग सेम कर सकते हैं। 5+1 कितना हो जाएगा, और इसका हम लोग इससे अच्छा स्टेप वाइज कर देता है, इसको हम लोग लिखते हैं -3 का पावर m+6, ये हो जाएगा हम लोग का -3 टू द पावर 7। तो हम क्या बता रहा था कि हम लोग का जब बेस सेम होता है तो हम लोग का पावर का वाला टर्म भी जो है सेम हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकता है m+6 = 7। तो +6 इस तरफ में आगे क्या हो जाएगा, -6, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए ऑप्शन को बाद में देखिए, हम लोग पहले डायरेक्ट आंसर निकला 3 का पावर -3 क्या होगा, तो हम लोग माइनस को हटाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3। ये भी देखिए हम लोग कौन सा वाला ऑप्शन आया है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो एक हो ही नहीं सकता। देखिए हम लोग ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है, ये वाला फॉर्म में ना, देखिए हम लोग ये वाला देखिए, ये भी फॉर्मेट करेंगे, ये भी हम लोग फॉर्मेट करेंगे ही है। ठीक है, क्योंकि 1/1 का पावर 3 कितना देगा, 1 ही तो होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग अगर नीचे में आ जाएगा फ्लिप हो जाएगा, तो हम लोग का ये प्लस हो जाना चाहिए था। ठीक है, और ये तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए क्या है हम लोग का, द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर 2। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं ये होगा क्या, नहीं ये तो नहीं हो सकता, यहाँ में डिवाइड है, यहाँ में मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, ये भी देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा। देखिए ये इसको चेक करते हैं, देखिए यहाँ में हम लोग रेसिप्रोकल कर दिया कि नहीं, जैसे कि देखिए 2/3 का पावर हम लोग का -2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का पावर 2। तो इसको मतलब हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग का फ्लिप करके पावर दे दिया माइनस, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये वाला करेक्ट। देखिए 3/2 इसको फ्लिप किया तो हम लोग ये तो माइनस आ जाना चाहिए था, तो ऑप्शन 3 जो है हम लोग का करेक्ट है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ -2/3 का पावर 4, इसका वैल्यू हम लोग का कितना है। तो चलिए देखिए हम लोग माइनस, सॉरी, ये होगा हम लोग का -2/3 का पावर 4। देखिए हम लोग को पता है कि आंसर क्या है, मतलब इवन नंबर है, तो आंसर जो है हम लोग का पॉजिटिव होगा, तो हम लोग माइनस को मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2। देखिए होगा, इसको करने से पहले हम और एक स्टेप को भी मेंशन कर देते हैं,
ये हो जाएगा हम लोग 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4। देखिए माइनस को हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये हम लोग इवन है, तो फाइनल आंसर में हम लोग माइनस ऐसे भी हट ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। तो ऑप्शन हम लोग का देखिए हमारा 16/81 ऑप्शन सी। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या होगा बोला है। अभी देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखिए पॉइंट इधर में मूव करना है, तो हम लोग लाना है 6.4 में लाना है इसको। तो देखिए हम लोग इसके लिए 6.4 के लिए हम लोग कितना पॉइंट मूव करेगा राइट तरफ में, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट मूव कर रहा है। तो राइट तरफ में मूव करने से हम लोग का क्या होता था, ये हो जाता था हम लोग का नेगेटिव। तो हम लोग का -5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग का क्या है, द वैल्यू ऑफ 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए 2.03 है ना, अभी 10 टू द पावर -3 है, मतलब हम लोग का डेसिमल जो है इस तरफ में मूव होगा। तो देखिए पॉइंट को हम लोग इस तरफ में यहाँ में है, हम लोग को 3 पॉइंट इस तरफ में मूव करना है, 1 2 3। तो पहले वाला जो है हम लोग का ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 0.00203। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है हम लोग का 0.00203। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट नहीं है। तो यही पे हम लोग का सोल्यूशन खत्म होता है। आप लोग जरूर हम लोग वेबसाइट को विजिट कीजिएगा आसाम यूट्यूबर्स। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत है तो जरूर हमको बताइएगा, हम उसको इंप्रूव करने का कोशिश करेगा। शुक्रिया।